जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरा नया ब्लॉग में। किसको हंसता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं टाउन हॉल में, यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। आदमी को मतलब दिन में देखा तो आदमी काम धाम दिखा, आंख बंद करे तो कल्पना दिखी, और नींद आई तो सपना दिखा। आंख खुली तो दुनिया दिखी, आंख बंद किए तो कल्पना दिखी, और जब सो गए तो सपना। मतलब 24 घंटा इमेज, मतलब टावर मिलता ही नहीं ईश्वर को। ईश्वर को टावर मिलता ही नहीं। कई लोगों ने इतना फोन में बात करते, जब भी लगाओ हमारा कॉल व्यस्त है, थोड़ी देर के बाद में कीजिएगा। हम भी 24 घंटा अपने आप में इतने बिजी रहते हैं, ये तन से जुड़ी हुई बातों के लिए ईश्वर को नेटवर्किंग ही नहीं मिलती है। याद रखिएगा। इसलिए आए दिन हमको ना दूधो नहाओ घियो कुल्ला करो, जो भी क्रीम लगाना है लगाओ, पर दाद खा के खुजली होना तय है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन खाओ, ब्लड प्रेशर शुगर होना तय है ना। कितने भी पढ़ लिख लो, सिर दुखता है, दिमाग खराब। जो कम उधर बच्चों को हल्ला न करो, जो भी है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनका टेंशन अलग रहता है, और जो ज्यादा ही पढ़ लिख लेते हैं उनका टेंशन अलग है। जिनके पास पैसा नहीं रहते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और जिनके पास बहुत रहता है तो कहते हैं कहाँ छुपाएं। एक मोटा ऐसा पेट निकला किचका पिचका, रोड में जल्दी जल्दी चल रहा है, उससे पूछो तुझे क्या हो गया, बोले दुबला होना चाहता हूँ। इसका मतलब वो मोटापे में खुश है नहीं, उसी के बाजू में तो और दुबला चल रहा है। हम बोलते अब तुझको क्या हो गया, बोले मैं मोटा होना चाहिए। अब आप बताइए, दुबला मोटा होने चला, मोटा पतला होने चला, हमें समझ में नहीं आता दोनों का कल्याण होगा का समस्या है। यही एक सबसे बड़ी बात है। कर्म की सेवा देते देते हम अपनी जिंदगी के 70 वर्ष को पेंसिल समान घस के अलग कर देते हैं, पर कोई नहीं सोचता इस तन को जीवित रखने के लिए एक और संसार का हस्तक्षेप है, और वो संसार है आत्मा। और आत्मा के संसार को यदि आप नहीं समझे तो हमारे लिए ये जो समस्या है वो लगातार बनी रहेगी। याद रखिएगा, हमारी आवश्यकता है जिस आत्मा के कारण तन जीवित रहता है, उस आत्मा के बारे में भी चिंता करना चाहिए। सब लोगों का ध्यान हमारे तरफ है, कोई उछल कूद ना करे, हम थोड़ा आना जाना बंद कर दो प्लीज। कई बार हम सोचते हैं मेरी पत्नी खराब है, कई बार हम सोचते हैं पति खराब है, कई बार बोलते पड़ोसी खराब है, कई बार बोलते क्या बताऊं मेरे तन में ना ये हो गया वो हो गया। हम कई भौतिक कारणों के आधार पर अपने नुकसान को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर लोग एक पेशेंट को देखते हैं, जाके तुरंत हाथ धोते हैं, डेटॉल से साफ करते हैं, फिर एक पेशेंट को छुए फिर हाथ धोए, फिर एक पेशेंट को छुए हाथ धोए, फिर भी बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, जबकि 25 बार दिन में हाथ धोते हैं। फायदा क्या? तुमने भी तो ब्रेड बटर खाए थे। फिर ब्लड प्रेशर क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर हस्बैंड और उसकी वाइफ का नाम है शुगर। ये दोनों जोड़े में चलते हैं, जिसे शैतान ने जोड़ा है कोई न तोड़े। ठीक है, ये समस्याएं हम कारण कुछ भी बता देते हैं, परंतु एक बात आज रात हमें समझ लेना चाहिए, भौतिक संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे दो अदृश्य हाथों का काम है। ईश्वर, जब हम कठपुतली हैं, पुराने जमाने में जब पिक्चर नहीं हुआ करता था तो कठपुतली का ड्रामा हुआ करता था, नीचे भी पर्दा ऊपर भी पर्दा, और पर्दे के पीछे से डाल रही हैं। और जब कभी हमारा भला होता है या भला होना चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वर के संपर्क में, परमेश्वर के संपर्क में जाना चाहिए। और हमें तो रोटी कपड़ा मकान कमाने से फुर्सत है नहीं,
हमारे तो तीसरे स्वर्ग का नेटवर्किंग ही नहीं मिलता और तुम बटन दाबे जा रहे हो। अरे भाई इस मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है और आप बटन दाब रहे हो। हाँ हेलो नंबर फलाना फलाना, जब उसमें गाड़ी दिख ही नहीं रही है तो कनेक्शन जुड़ेगा कि तुम्हारे नंबर से? अब 24 घंटे तुम्हारा ना आइडिया नेटवर्किंग रहता है और तुम वोडाफोन को लगा रहे हो, चलेगा क्या? 24 घंटा रोटी कपड़ा मकान बीबी टीवी मेरा तेरा अंका ढंका, बचा हुआ टाइम 5 मिनट। मतलब आज 90% लोगों को हम कहीं चलते देखो तो कोई बात ही नहीं करता, ऐसा लगता 100 यात्रा में बैठे हैं। हम हवाई जहाज में देखे तो कोई किसी को देखता नहीं, ट्रेन में देखे तो कोई किसी को देखता नहीं, चाहे एसी हो चाहे कुछ हो। हाँ 3rd क्लास वाले डब्बे में भले ही उसमें थोड़े से लोग बतिया लेते हैं, उसमें भी 90% लोग मोबाइल, किसी से कोई बात करता ही नहीं। हमारा दिमाग जब मोबाइल में इतना घुस गया है कि हमको आजू बाजू क्या है क्या नहीं है, जब हमको इतना ही नहीं समझता तो हमारा परमेश्वर वाला नेटवर्किंग कार्ड ही कहाँ दिखेगा? यही समस्या है। आज हमें सफलता नहीं मिल रही, बीमारी पड़ी हुई है, निराशा पड़ी हुई, तकलीफें पड़ी हुई है। ऐसे समय में हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर से जुड़ने का तरीका समझना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिस घटना के द्वारा तुम्हें भौतिक संसार में आत्मिक दुनिया का क्या प्रभाव होता है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं जकरिया की किताब। जिनके पास बाइबल है वो निकालें, नहीं तो ध्यान से सुनें। जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद। चाहे तो आप लिख लेना, नहीं है तो ध्यान से सुनो। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ देखा। मुझे दिखाई दिया। जकरिया दर्शन में देखते हैं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा देखा, मुझे दिखा, और शैतान उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़की। यहोवा जकरिया दर्शन में देखता है कि उसके सामने एक दूत खड़ा है, स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत किसी याजक के पास ऐसे ही नहीं आ जाते। ये कोई लेवी नहीं था, ये कोई याजक नहीं था, महायाजक था। हाँ, मतलब लेवी तो कोई भी सामान उठाने वाला होता है मंदिर का, उसको छोड़ कोई नहीं छू सकता मंदिर के सामान। उसके बाद में याजक होता है, दूसरी डिग्री, और उसके बाद में महायाजक होता है। महायाजक से कोई बड़ा नहीं होता, और किसी भी याजक को याजक होने के लिए 30 साल लगते हैं। हारून के वंश का होना चाहिए, याजक के लायक जिंदगी होनी चाहिए। याजक बनने से पहले उसे परमेश्वर की व्यवस्था का पूरा जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के उसे याजक बनाया जाता है। और जब पिताजी कर दो, पूज्य पिताजी मतलब पूजा दिलाए। फिर उसके बाद में बच्चे लोगों को थोड़ा पढ़ लिख लिए तो आदरणीय पिताजी, इमोशन। फिर और ज्यादा पढ़ लिए शील पिताजी, फिर और ज्यादा पढ़ लिए पिताजी। और अंग्रेजी जब से आने लगी है तो हम कहते हैं डैड, और डैड को हिंदी में अंग्रेजी से हिंदी में करो, डैड का मतलब होता हमारा। हाय डैड, अंग्रेजी में हाय मतलब बाय, और अंग्रेजी को हिंदी करो, हाय मतलब तेरे को हाय लगे, ओए 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 मतलब श्राप। तो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हाय डैड मतलब श्रापित हो गया। कहां पूजा वाला परमेश्वर, कहां पूजा वाले पिताश्री, पूज्य पिताजी, आदरणीय
पिताजी, श्री पिताजी, पिताजी और वो मरा। अच्छा हुआ शैतान ने ना, अंग्रेजी नहीं आई उसको, उसने हिंदी ट्रांसलेशन करके डैड, अच्छा पापा को बोल रहा है मर जा, तो ऐसा करो इसका जल्दी नंबर लगाओ इसके बाद का। समझ रहे हैं बात? हाँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है आज ये अनादर प्रभु भक्तों के घर में कर क्या रहा है। याद रखना, ये दूसरा हस्तक्षेप है। हमारे याजक के दाहिने ओर शैतान खड़ा है और वह उसको दोष लगा रहा है, और सामने दूत खड़ा है और दूत भी भूत का इलाज नहीं कर रहा है। दूत भी भूत का इलाज नहीं कर रहा है। दूत खड़ा है, क्या बोलता है? जब कभी भी कोई दूत आता है तो वह परमेश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का नाम ले लेता है आदर में। इसलिए स्वर्गदूत यहोवा के नाम से परिचित होता है और वो स्वर्गदूत कहता है वो जिसने मुझको भेजा है वो तुझको डांटे। तो भैया स्वर्गदूत तुम खा क्या रहे हो यहाँ, आए क्या बात के लिए? जब सामने वाले को निपटा रहा है तो कुछ उपाय नहीं कर सकते क्या? नहीं बोले, ये वाला जो जन है ना, मेरा चैनल ही नहीं पकड़ रहा है, इसका पकड़ता है, इसलिए तो वही तो सुपरवाइजर बन के खड़ा हुआ। अब 24 घंटा रोटी का अपना मकान कमाइएगा तो तुम्हारा नेटवर्क की भूतई के सांत्वना रहेगा? तुम्हारा दूध से कोई रिश्ता है क्या? यही एक सबसे बड़ी समस्या है मेरे प्रियो। आज कितने लोग हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उन्हें तो शांति मिलना चाहिए ना, उनका तो व्यापार अच्छे से चलना चाहिए ना, उनका तो कामकाज अच्छे से रहना चाहिए ना। तो ये भूत आ गए हमारे घर में, और वो भी राइट हैंड साइड जहां अधिकार है। आज कितने लोग हैं जो प्रभु प्रभु कहते हैं, हाय बीमारी, हाय बीमारी, हाय बीमारी, प्रभु प्रभु कहते हैं, उसके बाद में हाय पत्नी, हाय पत्नी, हाय पत्नी। आज प्रभु भी हाय पति, हाय पति, हाय पति, एक दूसरे के ऊपर में गोटा अंडा पत्थर फेंकते रहते हैं। तू तो ऐसी है, तू तो ऐसे है, ये लड़के के मारे, ये मामा के मारे, और तुमको नहीं मालूम कोई दूसरा खेल खेल रहा है, उसी को तो पहचानना है। और जब तक उसको नहीं पहचाने तो ये कबड्डी चलती रहेगी। कहते हैं, कहावत है गांव में, शेर शेर लड़े और बाड़ी हो गई चरपट, सत्यानाश। शेर लड़ते हैं और खेत का नुकसान हो जाता है। समझ में आ गया? आज हमारा ना नुकसान हो रहा है। आप झूठ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि तुमको झूठ बोलने की आदत है। आप दारू इसलिए नहीं पीते क्योंकि दारू तुमने पी है, परंतु किसी ने पिला दिया है तुमको। तुम सिगरेट नहीं पीते, कोई है जो तुम्हारे माथे में सिगरेट की आदत डालता है, कोई है जो खैनी में तुमको फंसा देता है, गुटखा में फंसा देता है, कोई है जो तुम्हारे माथे पर पत्नी को बेचारी कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत, कितना अच्छा खाना बना, तेरे मारे ना परेशान हो गए, दिमाग खराब करती, सुबह से लेकर शाम तक टेंशन लेती है। अब जब तुम टेंशन लेते हो तो लाए क्यों शादी करके? तुमने ड्रम बजा के केक खूब बांटे थे, अब परेशान हो गए एक हफ्ते के अंदर में। बेचारी वो गलत नहीं है, और तुम्हारे माथे में कीड़े चल रहे हैं, कीड़े, भूत वाले कीड़े, और वो दिखते नहीं, और डॉक्टर की भी पकड़ में नहीं आते। और नहीं तो तुम्हें बताओ, डॉक्टर साहब मेरे को खैनी खाने की आदत है, इंजेक्शन दे दो। मेरी पत्नी खूब झगड़ा करती है, काट कैप्सूल दे दो। अरे कैप्सूल से पत्नी झगड़ालू वाली प्रेम करने लगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, डॉक्टर ही कमा लेंगे पूरा पैसा। कभी इंजेक्शन लगाने से गुस्सा उतरा है? धरती की कोई तकनीकी, कोई टेक्नोलॉजी है जो आपके जीवन में ऐसा कर सकती है? नहीं, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। बस अब समय खत्म हो गया है। आज एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जहां कहीं आपके घर परिवार में अनर्थ हो रहा है, कोई तुम्हारे बारे में खड़ा है।
दूध काम करे। यदि दूध काम कर रहा है तो दूध एकमात्र रास्ता है। अपनी आंखें बंद करके सब अपनी जगह में खड़े हो जाए। क्योंकि आपको भी जाना है। आज आप में से यदि कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, तो आपके बाएं को, आपके दाहिने ओर एक ऐसा अदृश्य संसार है जो तुम्हारा भला नहीं होने दे रहा है। कितनी बेटियां हैं जिनको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, डर जाते हैं। कितने लोग हैं जिनका व्यापार ठीक नहीं। धरती में हर महिला तुम्हें अच्छी लगती है और पत्नी को देखते बराबर जैसे नाक से सेवड़ निकलती है, वैसा हमारा दिमाग खराब हो जाता है। उस प्यारी पत्नी को तुम क्यों गलत समझते हो? मेरे प्रियो, यही एक सबसे बड़ा कारण है जहां आज इंसान त्रस्त है। आज हम भी अपने परमेश्वर के साथ उन दूतों को ले आए हैं। आजू बाजू अग्नि के दूत खड़े हुए हैं और वे प्रभु के भक्तों के साथ चलते हैं। पिता की नजर पुत्र के द्वारा, पुत्र स्वर्गदूतों के द्वारा दुष्टों के साथ लड़ने के लिए उन्हें आदेश देते हैं। प्रभु यीशु तुम्हारा भूत नहीं भगाता। प्रभु यीशु आदेश देते हैं उन दूत लोगों को जो पवित्र भक्तों के साथ चलते हैं। और जब वे पवित्र भक्तों के साथ चलने वाले दूत आपके भूत के साथ में लड़ाई लड़ते हैं, तो आपके गुस्से का भूत भागता है, लोभ का भूत भागता है, सपना देने वाला भूत भागता है। और जब ये सपना देने वाले भूत भागने लगते हैं तो मेरे प्रियो हमें छुटकारा मिल जाता है। प्रभु के दास के आजू बाजू वचन के अनुसार, भविष्यवाणी के वचन के अनुसार एक अग्नि से बना दूत दाहिने है और दूसरा अग्नि से बना हुआ दूत बाएं है। और दाया बाया ये दोनों अग्नि वाले स्वर्गदूत अब आपके पास आ रहे हैं। देखो, जो बीमार है, बीमारी वाली जगह में हाथ रखना। अग्नि के स्वर्गदूत जो मेरे प्रभु के निर्देश पर काम करते हैं, आपके अंदर में हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों की दुष्ट आत्माओं को, आप में से किसको किसको बुरे बुरे सपने आते हैं, जरा हाथ उठा, कान बंद कर रहे। जिसको जिसको बुरे बुरे सपने आते हैं अपना हाथ उठा के रखें। बहुत से लोग आज ये दुष्ट आत्माएं जो तुमको परेशान करती हैं, आज प्रभु उन्हें छोड़, उनके साथ में अग्नि वाले स्वर्गदूत लड़ाई लड़ेंगे। हाथ नीचे कर, जिसके ऊपर, जिसकी गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, इसी समय उसकी गर्दन से होकर के जिसके पीठ में दर्द है, उसके पीठ से पवित्र आत्मा की अग्नि बहने लगे, बहने लगे। आए कमर से, सिर से, गर्दन का दर्द यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त जलना शुरू हो जाए। पिटाई जो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, सारे बुरा सपना देने वाली दुष्ट आत्मा की शक्तियां प्रभु आपकी महामता की सामर्थ बहने लगे, बहने लगे। जिनकी छाती में गठान है, जिनकी छाती में गठान है, छाती के गठान के ऊपर यीशु आप अपना हाथ रख दो, आप अपना हाथ रख दो, आप अपना हाथ रख दो, आप अपना हाथ रख दो। जिसके पेट में दर्द है, उसके पेट का दर्द यीशु नासरी के नाम में इस समय उनके शरीर से निकल के बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। हड्डी हड्डी का दर्द, जोड़ जोड़ का दर्द, जोड़ जोड़ का दर्द यीशु के नाम में निकल के बाहर आ जाए। प्रेम भी तीन प्रकार के। पहला प्रेम है चोर के दिल में सोना चांदी के प्रति, नेता के दिल में गद्दी के प्रति। वो मार डाले कि मरवा डाले कुर्सी के चक्कर में कह नहीं सकते। ये थर्ड क्लास प्यार। एक लड़का और लड़की के दिल में शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला अपवित्र प्यार है, ये थर्ड क्लास प्यार है। फिर मोबाइल में तो धुआंधार बटन दबाते हैं नंगा चित्र देखने के लिए, ये थर्ड क्लास प्यार है। अपनी पत्नी को कम, इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। दिन में एक ही बार
कई कई लोग तो ना हफ्ता 15 दिन में एक बार, आजकल तो जब से शादी हो गई चुपने बंद कर दिए। पहले खूब चुपा चाटी करते थे घड़िया के पीछे, शादी हो गई तो कर देते हैं बंद। बोले अब तो अपनी शेर उसको तो लात मारो तो बेचारे की जाएगी कहाँ। हाँ, ये थर्ड क्लास प्यार है। दूसरे नंबर वाला प्यार जिसको मूल भाषा में फीलिया कहते हैं, ये वाला प्यार एक बहन के दिल में भाई के प्रति, एक माता के दिल में बच्चे के प्रति, एक गुरु के दिल में चेले के और चेले के दिल में गुरु के प्रति, ये दूसरे नंबर वाला प्यार है। इसे फीलिया लव कहते हैं, जिसमें कर्तव्यता रहती है, सभ्यता रहती है। और परंतु जब ये कर्तव्य पूर्ण प्यार स्वार्थी हो जाता है तो चेला भी देखा कि गुरु की लाइन में आ गया, गुरु की कुर्सी हटा के खुद बैठ जाता है। आजकल ये वाला धंधा बहुत चलता है, कुर्सी पलटाओ गुरुदेव की और खुद ही गुरु बन जाओ। इसलिए 90% ना ये गुरु को जब तक अपना भूत नहीं निकलता तब तक स्वामी जी, और जब तंदुरुस्त हो जाते और बाइबल के 2-4 ज्ञान आ जाते तो गुरु जी को कहते हैं चल हट, बहुत हो गई ट्रेनिंग, अब तेरी गद्दी में मैं बैठूंगा। नहीं तो ना अपने गुरु के क्या बोलते हैं, उसकी टांग के नीचे फटा कर रख देते, बूम करके बसता। तो गुरु कहते मेला रे बाबा, कुर्सी हटती, जैसे ही कुर्सी से उठता तो चेला बैठ जाता, अब नहीं उठूंगा। इसलिए तो आज कुर्सी लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। झगड़ा कोशिश कर लो, नेता भी तो सीखने मर रहे हैं, और तो उसके लिए मर रहे, तुमको क्या मिला? जहां जाने के लिए निकले वहां जाना, उसी कुर्सी मत देखना, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक कोरोना का पलटा देता है प्रभु, समझ रहे बात? ये दूसरा वाला प्यार कुछ हद तक तो ठीक है, परंतु जब अपने लाभ की बात आती है, इसलिए हर गुरु 90 दांव सिखाएगा, एक बचा के रखता है जिससे कि चेले से निपटा जा सके। कोई गुरु ने आज तक 100% ज्ञान अपने चेले को नहीं बांटा, क्योंकि मालूम है उसको कि ये चेला मेरी बराबरी में आ जाएगा तो कब मेरा शासन छीन लेगा, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु चेले के प्यार को दूसरे नंबर में रखा है। इसीलिए तो प्रभु जी ने पूछे थे, पतरस क्या तू मुझको प्यार करता है? तो पतरस ने ठीक बोला, हाँ प्रभु, एक चेला गुरु को जैसे प्यार करता है वैसे तो करता ही करता हूं, नहीं तो नौकरी चाकरी घर छोड़ के तेरे पीछे आता क्या? 2 ट्रक मछली छोड़ा था मैंने, हाँ, और जिस लुंगी में बैठा था ना उसी लुंगी में तेरे पीछे हो गया था। मैं सूट और सूटकेस लेने नहीं गया। प्रभु जी बोलते हैं तुम इनको प्यार करता क्या? इन सब से बढ़कर। पतरस ने कहा, एक बार बोलते हैं ना क्या बार बार वही प्रश्न पूछता है? जब तीसरी बार प्रभु ने पूछा तू मेरे को प्यार करता है क्या, तो पतरस उदास हो गया। जब कभी चेले और गुरु का रिश्ता होता है ना, उसको बार बार यदि गुरु पूछे तो उसमें निराशा आ जाती है, डिप्रेशन। ये दूसरे नंबर वाला प्यार है। परंतु इसके बाद में एक और प्यार है, सुनो समझो, एक और प्यार है, और वो है तीसरे नंबर वाला प्यार। इसको सुप्रीम प्यार कहते हैं, जो केवल परमेश्वर के दिल में रहता है। इसको अगापे बोलते हैं, डिवाइन आत्मिक प्यार बोलते हैं। और ये प्यार बाइबल स्कूल में नहीं मिलता, चर्च में नहीं मिलता, मेरे तुम्हारे हाथ रखने से नहीं मिलता। इसका जब तक तुम्हारा परमेश्वर से सीधा सीधा संबंध नहीं होगा, और उस संबंध को बनाने के लिए प्रभु ने पतरस के पास एक बात कही थी, जरा ध्यान देना, हमारे पीछे बोलो। यीशु ने पतरस से कहा, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझे प्यार करता है? किन सब से बढ़कर? हाँ, तेरे धंधे से, तेरे काम से, तेरे व्यवहार से, तेरे तन से, तेरे मन से, तेरे दिल से, इन सब से बढ़कर तू मेरे को प्यार करता है क्या? That is the third love। ये तीसरा प्यार है। ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये है तीसरे नंबर वाला प्यार। दिस इज द थर्ड लव, जिसको अगापे प्यार कहते हैं। जैसे ऐसा वाला प्यार
यदि एक व्यक्ति को मिल गया यही वाला धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको इस धरती के अंदर, आपको मालूम है, इस प्यार को जमा करने के लिए, इस प्यार को देने के लिए ही प्रभु परमेश्वर इस धरती पर आए। हमारा नाम बदलने के लिए नहीं आए, हमारा धर्म बदलने के लिए नहीं आए। ईश्वर का प्यार। तो पतरस से जब प्रभु जी ने पूछा तू मेरे को प्यार करता है ना, तो चेला भी सही बोला, हाँ गुरुदेव मैं वही वाला प्यार करता हूं। तब ना घर छोड़ा, तब ना मैंने 2 ट्रक मछली, 2 अंद्रयास और पतरस ने 2 ट्रक मछली पूरी नाव पर छोड़ दी, और उसी समय जिस कपड़े में था उसी कपड़े में प्रभु जी के पीछे चल दिया। जिस समय ईश्वर का प्यार मनुष्य की जिंदगी में समा जाता है, उस दिन वो दुनिया भूल जाता है। तपस्या यही है। आपको काट रहा है, गिल्टी कॉन्शियस में चले गए, भले खा गया दिमाग, दाढ़ी वाले ने देख गया, दिमाग खराब करता है, गलत जगह आ गए। आए मुंह को छुपा करके हंसने वालों, महीना पड़ेगा जब यीशु आएगा ना। Today is the day of salvation. You cannot play with God. ये आवाज दिल से नहीं है, दिमाग से नहीं है, ऊपर से आ रही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही कहा करता था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आओ, हम में से कौन है जो अपनी गलतियों को समझ पा रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई है, और यदि जाने अनजाने में हो भी गई, आपने हदें पारी कर भी दी होगी, तो टेंशन मत लेना। मेरा धर्म यीशु आज भी अपने पिता को अपनी हथेली दिखा के कहेगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये कर रहे हैं। Still he is weeping and praying for you, so you can come back to the Lord. अपने प्रभु के पास आ जाओ, सब अपनी आंखें बंद करो। इंसान को नपुंसक तो बनाना पड़ेगा ना, तो फिर बच्चे कहां होंगे? तो बच्चे होने के लिए सरकार निर्धारित करेगी, और तुमको उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमारे लिए बच्चा पैदा कर दो। अब माओ का काम खत्म हो गया, शादी शौक के लिए करना है, बच्चे जन्मने के लिए नहीं। फिर वो तुम्हारे हिसाब से उसके अंदर में अपने तरीके का डीएनए डाल देंगे,
अपने तरीके का स्वभाव डालिए। इंटेलिजेंट चाहिए कि मेहनती चाहिए कि खिलाड़ी चाहिए कि उपद्रवी चाहिए। इस तरीके से इंसान को डिपॉपुलेट किया जाएगा। धरती के अंदर में आज की जो जनसंख्या है उसमें से 80% जनसंख्या को कम कर देने का प्लान अंधकार की सत्ता ने निश्चय किया है। इसलिए अलग अलग प्रकार की बीमारियों का आना तय है। हवाई जहाज से धुएं के साथ ऐसी जहरीले पदार्थ छोड़े जा रहे हैं जो वातावरण में इस प्रकार का तंत्र पैदा कर देंगे कि हरी सब्जियां गलने लगेंगी, मनुष्य के शरीर में कैंसर होने लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा। ये सारा सिस्टम इसलिए किया जा रहा है कि मनुष्य को एक इंसान नियंत्रित करके सारी सृष्टि को अपने कब्जे में ले ले। आने वाले दिनों में गायों का दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि गायों को इस तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा कि तुमको दूध नहीं मिलेगा। तब सरकार अपने तरीके से दूध बना के देगी, हमें क्या मालूम वो दूध कैसे बनाएगी। धीरे धीरे धरती में गेहूं खत्म हो जाएगा। एक तो तुमने अपना ओरिजिनल बीज खो दिया, हाइब्रिड बीज चल रहा है। मतलब ये हाइब्रिड बीज जो होता है एक बार लगा दो, उसकी फसल काट लो, उसको अगले साल के लिए बीज के रूप में रखा नहीं जा सकता है। तुमने बड़े शौक से तो हाइब्रिड ले आए, परंतु धीरे धीरे आज हमारा जो ओरिजिनल बीज था धरती से टूट गया। अब हमें राशन दुकान पर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गेहूं के बीज को बो दिया गया तो उससे उत्पन्न वाला बीज हम फिर से बोएंगे तो नहीं बोआएगा, उससे कुछ होगा ही नहीं। तुमको जितना गोबर का खाद डालना है डाल दो, परंतु जब तक सोडा ना डालिएगा तब तक वो बढ़ेगा ही नहीं। हम भी खेती कर रहे हैं अपने घर में। पिछले साल हमने 2500 का बीज 2 बोरा बीज डाला, हुआ ही नहीं, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हम बिना सोडा वाला गेहूं पैदा करेंगे, पर हुआ ही नहीं। आखिर मजबूरन इस बार हमको सोडा डालना पड़ा, तब थोड़े थोड़े पौधे आए। ढेर सारा डालते तो ढेर सारी फसल मिलती। हमसे अनाज छिप रहा है। आने वाले 3 साल के अंदर धरती के अंदर में सोना और चांदी की कम, आपके घर के चावल और दाल की चोरी और उस पर डांका होगा, क्योंकि धरती पर जितनी जनसंख्या है उसके लायक अनाज नहीं रह पाएगा। फूड क्राइसिस आज आप सुन लीजिएगा। जो बातें हम 15 साल पहले कहा करते थे, जब आज घट रही हैं तब समझ में आता है। हमको बोलते समय समझ में नहीं आता था। यदि आप 15 साल पुराने सीडी वीडी कैसेट्स को देखें, हाथ में चिप लगाने का कार्यक्रम 15 से 20 साल पहले से हम प्रचार करते रहे। उस समय लोग हम पर हंसा करते थे। अब तुमने वैक्सीन के द्वारा ऐसे केमिकल्स अपने शरीर में ले लिए हैं जो अगले साल से आपके हाथ में RNDI चिप लगाने के लिए नियॉन बैटरी को चार्ज करने में मदद करेगी, क्योंकि मनुष्य के शरीर में नियॉन बैटरी को चार्ज करने के लिए जिन केमिकल्स की जरूरत है वो नहीं है। इसलिए वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर में वो पदार्थ डाले जा रहे हैं जिससे कि अगले जमाने में आपके शरीर के अंदर ये जो 666 की मोहर लगाई जाए, उसकी बैटरी को जिंदा रखने के लिए वो केमिकल्स की जरूरत है, तत्वों की जरूरत है जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते। आपको मालूम है दुनिया कहां चली गई? परमेश्वर कहते हैं फूलों फलों, और हम फूलों फलों को मौत के घाट उतार रहे हैं। फिर भी बीड़ी पीना नहीं छोड़िएगा। मौत के फरिश्ते घर के सामने खड़े हैं। तुमने सोचा था लॉकडाउन, हम सोचते थे हफ्ता 15 दिन में ठीक हो जाएगा। धरती पर यदि एक दिन ट्रेन बंद हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। 2 साल से ट्रेन बंद थी, अभी पूरी नहीं चलती। तुमने अभी तक वो नहीं खोला।
उस चक्कर में हमने सबने कार खरीद लिया। कमाई तो खाने के लिए नहीं, पेट्रोल क्या डालोगे, नाला का पानी। गरीब बनाने की मशीन है सर, नौकरी चली गई। आप विपरीत परिस्थिति, वहां परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी को, तुम सृष्टि को अपने अधिकार में ले लो, परंतु यहां तो सृष्टि के हम गुलाम हो गए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, तुम्हारा इतना पैसा सरकार ने ले लिया, तुमने कर क्या लिए? एक तंत्र है, एक अधिकार की सत्ता है जो संपूर्ण धरती को अपने कब्जे में ले गई। ये काम हमारा था, हमने सृष्टि को अपने अधिकार में लेना था। अब सृष्टि हमारे साथ अत्याचार कर रही है, चाहे सृष्टि हो या सृष्टि की परिस्थितियां हो या सृष्टि का मानव हो या सिस्टम हो, तंत्र हो। आज हमारे पास में जब और हमारी स्वतंत्रता होती चली जा रही है। पैसा तुम्हारा है, सरकार ओपीटी नंबर मांगती है, मतलब हमसे परमिशन लो, और सुनो 3 बार के बाद में चौथी बार नहीं निकालना पैसा, और इतने निकाल सकते हैं 1 महीने। हमारा कमाया पैसा सरकार से हम पूछें, बोलो ना तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ गई? बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। आपको मालूम हो बाइबल का परमेश्वर कहता है निम्रोद ने भी हमें सृष्टि भर में फैलना न पड़े बोल करके उसने बाबुल का गुंबद बना लिया, और उस बाबुल के गुंबद में एक के बाद एक मल्टी स्टोरीज बना ली, जिससे कि हमको सारी पृथ्वी में फैलना ना पड़े। परमेश्वर मनुष्य को सारी पृथ्वी में फैलने की बात करते हैं, और निम्रोद हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े ऐसा बोलता है। पृथ्वी, परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी में फूल फल के भर जाओ, ऐसे बोलते हैं। परंतु आज हम मनुष्य की जनसंख्या कम करने लगे। अरे जिसने धरती बनाई है, जो पैदा कर रहा है, उसको इतनी चिंता नहीं कि इतनी जनता पैदा हो रही है। खानों पर तो पैदा होने वालों को पैदा होने वाले से तकलीफ हो रही है। खाओगे 2 रोटी, धरती के लिए मुसीबत बन के बैठे हो। हमें समझ में नहीं आता, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको खाना नहीं है, कि एक ट्रक इकट्ठे वाले में खाएंगे, धरती में अनाज नहीं। अरे कितनी जगह है धरती में रहने के लिए? तुम तो खुद ही ना अनाज के ऊपर में हथियारे बन के तुले हुए हो। ये किसान रैली का क्या मतलब था? अरे जो रजिस्ट्री तुम्हारी है ना जमीन की, वो भी तुमको किराए से मिलेगी, तुम्हारी कुछ नहीं होगी, सब गवर्नमेंट की हो जाएगी। आपको मालूम नहीं ये सब क्या चल रहा है? एक अंधकार की सत्ता संपूर्ण धरती को अपने नियंत्रण में ले रही है। हम परमेश्वर विरोधी काम देखते हैं। पढ़ने की जनसंख्या रोकी जा रही है। इंसान को भोजन मिलना चाहिए तो भोजन को नष्ट किया जा रहा है। भोजन उत्पन्न करने वाली पद्धति को ये नाश किए दे रही है, और हम सोडा पर सोडा डाल रहे हैं खेती में, उसको बंजर बना रहे हैं। एक दिन ये भूमि जिसने सोडे से मुंह खोल करके अपना पेट भर लिया है, वो तो भर लिया, अनाज नहीं, घास भी पैदा नहीं होने देगी। तो गाय के खाएंगे, तुमको तो चावल नहीं मिलता। पंजाब में जाकर के देखिए, इधर से देखो उधर तक हरे हरा हरे हरा। और चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। उसमें पूरे कैंसर लोग, कैंसर से पीड़ित लोग दिल्ली जाते हैं कैंसर हॉस्पिटल में। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, इंडिया में कैंसर ट्रेन चल रही है, हम देख के आएंगे ये कैंसर के पेशेंट इतने क्यों हो गए वहां पर। सोडा का भात, चिन्नौर का चावल लंबा लंबा इतना उंगली वाला है ना, 150 रुपये 80 रुपये किलो खरीदते हो, वो सब जहर बिरयानी भात, और कहते हैं आज हम बासमती खा रहे लंबा वाला। तुमको मालूम नहीं वो लंबा कैसे हुआ? रात को इंजेक्शन दे करके इतनी बड़ी लौकी को इतनी बड़ी गैस कर देते हैं, और तुम जहर खरीदने जाते हो, और ऊपर से स्याही मार देते हैं, और शौक से खाते हैं बिरयानी भात। ये नहीं बोल रहे जहर खा रहे, अब दूसरा तो मिलता ही नहीं है।
क्या करो, मजबूरी है जीने के लिए खाना। अभी चाइना से तो प्लास्टिक का चावल भी आ गया था और आजकल प्लास्टिक के अंडे भी बन रहे हैं। खाइए ना तल तल के, वैसे ही तो लगते हैं। पेट में क्या हो रहा है बेचने वाले से क्या लेना देना, चलो तुम फूलो फलो पृथ्वी भर में समझ आओ और सृष्टि को अपने नियंत्रण में कर। तो उल्टा ही हो रहा है, सृष्टि को हमें चलाना चाहिए तो सृष्टि हमें चला रही है। ये था परमेश्वर का आशीष, और आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। मन जहां ईश्वर से मिल जाता है उसे मंदिर कहते हैं। अदन का बगीचा भी मंदिर था, रहता जरूर था आदम वहां, परंतु परमेश्वर ने मात्र आदम के रहने के लिए नहीं बनाया था, वरन यह वह जगह थी जहां ईश्वर परमेश्वर आकर के आदम से प्रतिदिन शाम के समय मुलाकात किया करते थे। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आदम से परमेश्वर, 3 अध्याय और उसका 8वां पद, उत्पत्ति 3:8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द सुनाई दिया। इसका मतलब है प्रतिदिन संध्या ठंडे समय में परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आते थे और अपनी सृष्टि का आलिंगन करते थे। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनो जरा। परमेश्वर मनुष्य को मिलना मांगते हैं, परमेश्वर मनुष्य से भेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो मनुष्य से भेंट करने के लिए एक उपलब्ध जगह बनाते हैं, और वो जगह थी अदन का बगीचा। परमेश्वर कभी भी किसी को कहीं भी नहीं मिलता है और किसी से भी नहीं मिल लेता है। उसके मिलने की शर्त होती है, जब तक आदम अदन के बाग में जीवन के पेड़ का फल खाता था और भले और बुरे के पेड़ के फल को खाने छूने नहीं दिया था, जब तक परमेश्वर उसने निश्चय नहीं किया था, तब तक परमेश्वर की आवाजाही आदम से मिलने के लिए अदन के बगीचे में रही। सब लोग सुनना। और जिस दिन आदम ने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, बेसिक इंस्ट्रक्शन, उस दिन के बाद आखिरी बार प्रभु ने चेतावनी और श्राप देने का काम उसके कमाए हुए धन के कारण किया। और अब यहां से परमेश्वर मनुष्य के साथ भेंट करने को बंद कर देता है, और जो जगह थी ना भेंट करने की, वहां से भी आदम को बाहर निकाल देता है। चलो बाहर निकलो। और आदम को परमेश्वर पिता ने अदन के बाग के बाहर निकाल दिया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 22 पद में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ा करके जीवन के वृक्ष का भी फल खा ले। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था, और आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया कि अब आदम अदन के बगीचे के अंदर प्रवेश न कर सके। हमें नहीं मालूम है कितने दिन तक ये अदन का बगीचा अस्तित्व में रहा, परंतु एक समय ऐसा आया, शायद आदम के जीते जी, जब आशीष देने वाला परमेश्वर अदन के बगीचे में आवाजाही बंद कर देता है, तो जैसे एक उम्र के बाद पेड़ बूढ़ा हो जाता है और सूख जाता है, वैसे ही उसकी हरियाली अस्थिर हो गई, क्योंकि परमेश्वर की आवाजाही बंद हो गई है।
हो सकता है 50 साल, हो सकता है 100 साल। धीरे धीरे वहां के पेड़ उकटने लगे, सूखने लगे और अदन का बगीचा बंजर हो गया। शायद एक पीढ़ी तक रहा होगा, परंतु इसके बाद आदम भी अदन के बगीचे में नहीं है और अदन का बगीचा भी धीरे धीरे सूख गया। अब मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार नहीं होता है। अब परमेश्वर मनुष्य से मिलने नहीं आता है। इस कारण से मनुष्य के अंदर में जो महिमा की बैटरी लगा के रखी थी ना, जिसको हर दिन चार्जिंग करने के लिए परमेश्वर पिता बैटरा बन के आते थे। अरे मोबाइल को तुम काम में लाओ, जितना ज्यादा काम में लाओगे उतनी जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगी। जब एक बार बैटरी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा 1.5 लाख का मोबाइल हो ना, डिस्प्ले में कुछ थोड़ा ही ना दिखेगा। परमेश्वर की लिए मनुष्य के साथ भेंट करने से उसकी जिंदगी में महिमा रिचार्ज हो जाती थी। अभी चार्जिंग पॉइंट ही खत्म हो गया, चार्जिंग सिस्टम ही खत्म हो गया, तो महिमा डिस्चार्ज नहीं ना होगी। और अगर महिमा के डिस्चार्ज हो जाने से जिस आदम को परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर में रखा कि तुम फूलो भी फलो भी, जनता तो बढ़ रही, परंतु सृष्टि को अधिकार में रखो, ये जो अधिकार था वो अधिकार हमारी बैटरी के डिस्चार्ज हो जाने से, महिमा के खो जाने से ये अधिकार में खत्म हो गया। अच्छे से याद रखना। अब आदम के द्वारा सृष्टि को नियंत्रण करने के बजाय सृष्टि आदम को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। अब रोटी के लिए लड़ने लगता है। पहले रोटी अपने आप को धन्य समझती थी कि आदम हमको खा रहा है, अब हम जान दे रहे हैं मनुष्य बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तक तू माथे का पसीना नहीं बहाएगा ना, तब तक पेट भर खाना नहीं खाएगा। ये दशा मनुष्य के लिए 4000 साल तक रही, परंतु इसी बिगड़े बाग को, उजड़े बाग को लगाने के लिए फिर एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ गए और उन्होंने कलीसिया नाम का एक बगीचा लगा दिया। कलीसिया शब्द जो है एकलीसिया शब्द से बना है। एकलीसिया का मतलब होता है द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग, जो संसार में रहते जरूर हैं परंतु संसार के तरीके से नहीं चलते। बेसिक इंस्ट्रक्शन अर्थात परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। ऐसे लोगों का समूह कलीसिया हो जाती है। और कलीसिया वह जगह है जहां पर परमेश्वर आते हैं और हमको रिचार्ज करके चले जाते हैं। चर्च इज द प्लेस वेयर वी कैन चार्ज आवर ग्लोरी। Church is the place where we can meet with our Creator. हम सृष्टिकर्ता से मुलाकात करते हैं। हाँ, अब आप ही बताइए, हम कहते हैं मैं पास्टर हूं, ये मेरी कलीसिया है, तो तुम इसके हिसाब से चलते हो, ये बताओ मेरे यार। अपने सिर से, अपनी संस्था के सिद्धांत से, अपने दिमाग से, अपने तौर तरीके से। प्रभु कहते हैं कलीसिया का मतलब संसार की पद्धति से अलग होकर के जिंदगी जीने वालों का झुंड, जहां पर परमेश्वर, चर्च, कलीसिया, गिरजाघर चुने हुए लोगों का वह झुंड है जिसमें परमेश्वर आकर के हमारी महिमा को नया बना देते हैं, न्यू तरीके से स्थापित करते हैं। रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना अधिकार में, पुनर्स्थापना परमेश्वर की सामर्थ्य में, पुनर्स्थापना अपने अधिकार में, जिस
के साथ परमेश्वर लहरा करता है। हालेलुया। एक्चुअली होना ये चाहिए कि सरकार कलीसिया चलाना चाहिए, परंतु सरकार कलीसिया नहीं चलाती। आजकल सरकार कलीसिया को चलाने लगी। बपतिस्मा लेना है, देना है तो परमिशन लो, प्रार्थना करना है तो परमिशन लो। तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आज कलीसियाएं सारे भारत और विश्व के अंदर जूझ रही हैं। वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और तुम सह रहे हो। एक दिन परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया था कि हम सृष्टि को अधिकार में ले लें, परंतु अब हम सृष्टि को अधिकार में लेने के बजाय सृष्टि हमको अपने तरीके से चला रही है, दुनिया हमको अपने तरीके से चला रही है। तुम नहीं चाहते हो वैक्सीन लेना, फिर भी नौकरी से निकालने की धमकी देके तुमको आखिरकार ठोक दिए वैक्सीन, और फिर भी कहते हैं मरोगे तो जवाबदारी हमारी नहीं। मतलब तुम जहर उगले जाओ और मरोगे तो हम जवाबदार नहीं है। तो तुम जबरदस्ती लगा क्यों रहे हो? और जबरदस्ती करने के बाद में वो कहते हैं हमने कहा जबरदस्ती की, तुमने तो अपने आप से लगवाया। मरोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। खून गाढ़ा हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, लोग मर रहे हैं फटाफट। जवान लोगों के प्राण निकल रहे हैं। शौक से ठुकवा तो लिए तुमने, कहां गई थी अकल हमारी? जो अधिकार हमारा है हम तो बेच दिए ना, है? हमको करना चाहिए सृष्टि के ऊपर अधिकार, तो सृष्टि तो हमारे ऊपर ना अधिकार जमाई है। फिर क्या हुआ? Why this is happening? Because the church has lost its authority. कलीसिया ने उसका अपना अधिकार खो दिया है। आज कलीसिया एक ड्रामा करने वालों का झुंड है। इसी कारण से भटक के मार रहे हैं। हमारे याजक लोग जेल में जा रहे हैं। क्या कर लिए तुमने? क्या काम है कि याजक जेल में चला गया, उसके पीछे 5 साल तक केस चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कितनी संस्थाएं आज पास्टर साहब लोगों को जेल से निकालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो दान नहीं डालेंगे चर्च बनाने के लिए, लोगों को जेल से निकालने के लिए करोड़ों, दुनिया भर का धन हमारे देश में आ रहा है। और हम याजक लोग भी बहुत खुश हैं, जेल निकालने में कमीशन भी हम खा रहे हैं बैठ के। लगता 10,000 है, बिल बनाते 1.5 लाख का। हम तो बड़ा खुश हैं कि जाए और पादरी लोग अंदर जाएं, जिससे कि हमारी कमीशन पकती रहे। ऊपर वाले को कोई गोदी अभी में नहीं हो गया है। बी केयरफुल। आज कलीसिया नहीं रह रही, डाकुओं की खो बन रही है। हर संस्था अपना कमीशन ढूंढ रही है। प्रभु आएगा तो किन्हें ले जाएगा, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। आज हम गुलाम होते जा रहे हैं, हमारी संस्थाएं गुलाम हो रही हैं। पैसा हमारा हम काम में नहीं ला सकते, अधिकार हमारे छीनते जा रहे हैं। भारत के कानून के खिलाफ आज कलीसिया को सताया जा रहा है, जबकि प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि सृष्टि को अपने कब्जे में कर लो। आज हमने अपना कब्जा छोड़ दिया है, हमारे अधिकारों के ऊपर किसी का इंक्रोचमेंट हो गया है। क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया है कि हमारे और परमेश्वर के मिलने की जगह में हम जरूर रहते हैं। परमेश्वर आता है और नहीं आता है, इससे कोई टेंशन नहीं है। हम तो अपने हिसाब से गा लेंगे, अपने हिसाब से बजा लेंगे, अपने हिसाब से दान देंगे, देना है देंगे, नहीं देने नहीं देंगे। क्या तमाकू खा के पीछे धोके आए थे और जाके प्रभु खा के फिर मसाले लगे। प्रभु आएगा तुम्हारे बीच में, नाम जरूर गिर जाएगा पर गिरने की जगह नहीं है। नाम जरूर है मंदिर का, परंतु मन का दीदार नहीं होता है परमेश्वर से। मंदिर का मतलब होता मन को परमेश्वर से जोड़ने की जगह। कहां जुड़ा हमारा मन बताइएगा? हम किताब
हम लैपटॉप में निकाल रहे हैं। अच्छा मत्ती निकालिए, बार बार क्या निकालिए। हमने तो ऊपर वाले की आवाज ही नहीं सुनी, कंप्यूटर की सुनते हैं। हम तो पहले डायरी में लिख करके आते हैं अपना संदेश और सुन लेते हैं और सुना भी लेते हैं। ऊपर की सुनावना लिखी हुई तो कोई भी बोलता है, जब इंसान नहीं मिलता तो गधा भी बोल देता है बाइबिल। आज बाइबिल के सुनाने वाले बहुत मिलेंगे और सुनने वाले भी बहुत मिलेंगे, परंतु परमेश्वर के दिल की धड़कन सुनने वाले हैं कहाँ? जो परमेश्वर के दिल की धड़कन सुनता है, महिमा का संचार शुरू हो जाता है। और जब परमेश्वर की महिमा, मेरी भेड़ है मेरा शब्द सुनती है, हम ना हमारे प्रचार में परमेश्वर के दिल की धड़कन सुनाना उद्देश्य हो और कलीसिया को भी परमेश्वर की धड़कन सुनने का मन हो। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की धड़कन सुनने का मन रखता है तो परमेश्वर उसी तरीके से आता है जब सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए तो बार बार प्रभु एक बात बोलते हैं, जिसकी कान हो सुन ले, जिसकी कान हो सुन ले, जिसकी कान हो सुन ले। हमको समझ में नहीं आता प्रभु के बहरे लोग आए हैं कान 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 बोलते हो आप नहीं रहे, उनके कान तो हैं दो वाले, आदमी की आवाज सुनते हैं ये वाले कान। मेरी आवाज सुनने के लिए ये वाले कान की नहीं, ये वाले कान की जरूरत होती है। तो कलीसिया के मन के कान खुले हो तब ना, हमको तो आदमी की आवाज सुनने के कान ना है। पूरी सातों कलीसियाओं को आखिरी में प्रभु जी ने बोला था, जिसकी कान हो सुन ले, जिसकी कान हो सुन ले। क्या प्रभु कान कान गिराते हो तुम? और उल्टी करके जितना हो सकता है करके आ जाना, टाइम मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे अंदर में भूतों को चढ़ाया हुआ मांस खा खा के तुमने श्राप अपने पेट में कमा के रखा है। जैसे ही अभिषेक आया तो लो आई करने लगे, सब भागे मैदान और उल्टी करने लगे। 150-200 लोग पूरे मैदान के बाहरी इलाके को पूरा मैदान करनी उल्टी करके ऐसा वाला अभिषेक हमने कहीं कहीं देखा है। आधे घंटे के बाद जब आए वो, तब दूसरे अभिषेक की प्रार्थना हुई। अचानक उनको ऐसे लगा जैसे संपूर्ण कलीसिया पवित्र आत्मा से भर गई है। आपको मालूम हो, अरुणाचल प्रदेश की निश्चित जाति की 85% जनता आज यीशु मसीह के चरणों में है। होल अरुणाचल में से 85% पीपल आर इन क्राइस्ट। 35 से 3,000 और 3,000 से संपूर्ण अरुणाचल की 85% जनता प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर चुकी है। इसलिए तो बेचारे परेशान थे। आपको मालूम हो गए 2007 में हम फिर से वहीं गए, तो वो एक हॉस्पिटल कैंपस था और डॉक्टर साहब ने घर बनाने के लिए नींव बनाई थी और वहीं हमारा स्टेज बना दिया था नींव को। और जब हम दोबारा वहां गए 2 साल के बाद, तो हमको समझ में नहीं आ रहा हमारी मीटिंग कहाँ हुई थी, क्योंकि जिस नींव में जो 3, 4, 5, 7 साल से डली पड़ी थी और वहां वो घर ही नहीं बना पाते थे, वहां 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी थी। हमने कहा वाह, फाउंडेशन का तो कमाल हो गया है। और 7 या 12 साल से डॉक्टर थे, दोनों डॉक्टर थे, मिसेस डॉक्टर, मिस्टर डॉक्टर। उनको 7 साल से औलादे नहीं थी। और 2005 में इस मीटिंग के बाद जब हम 2007 में गए तो दोनों डॉक्टर ने को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उसमें एक लड़का था और एक लड़की थी, मतलब माँ और बाप दोनों अपने आप में खुश। और जिस स्थान में, जिस कैंपस में घास भी उगती और सूख जाती थी, वहां नारियल और केले के पेड़ खड़े हुए हैं और नारियल फल रहा है। जब खुदा आते हैं तो बंजर भूमि फलदायी हो जाती है। ये अधिकार
दिस इज द अथॉरिटी बिलोंग्स फ्रॉम द चर्च। हम प्रकृति को बदल सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा था सृष्टि को अपने अधिकार में ले लो। आज हम सृष्टि को अधिकार में नहीं लेते, सृष्टि हमको अधिकार में लेती। हम सृष्टि को गुलाम नहीं बनाते, हम सृष्टि के गुलाम हो जाते हैं। सरकार को हम निर्धारित नहीं करते, वह हम पर अंकुश लगाती है और तुम अनर्थ सह रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर का संबंध है जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं हुआ। हम भूल जाए कि हम चर्च हैं, हम भूल जाए कि हम परमेश्वर के घर हैं, क्योंकि जिस घर में परमेश्वर आता ही नहीं है वो परमेश्वर का घर हुआ कहां से? वो तो हमारे दिमाग से चलने वाला सिस्टम है, हमारा कानून चलता है, हमारी नियमावली चलती है। आज बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तो सारे संदेश सदियों से लिखे रहते हैं। मंगलवार को ये पढ़ना, बुधवार को ये पढ़ना, शुक्रवार को ये पढ़ना, ये भसम का बुधवार है, ये अमका शनिवार है, ये अमका रविवार है, ये भ्राता रविवार है। पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किसने लिख दिया। जब तुम्हारा सिर ही बात करता है तो प्रभु की बात सुनने का सवाल ले ली। आराधना बराबर चलती है 2-3 घंटे, पर तो सब जगह सिर का काम है, सिर सिर सिर। जहां सिर चलता है वहां आत्मा रुक जाता है। ये नॉट सिस्टमेटिक बट ऑटोमेटिक। पर हम तो सिस्टम के गुलाम हैं। तो प्रभु को तो पैर रखने के लिए, इसलिए प्रभु जी ने बोला था मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। एक कहानी बताते हैं। चलो, अमेरिका में गोरे और काले 2 प्रकार के अमेरिकन होते हैं, और गोरे अमेरिकन और काले अमेरिकन में 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, गोरे अमेरिकन स्थायी अमेरिकन है, परंतु काले अमेरिकन आगे बेचारे अफ्रीका से। इसलिए गोरे लोग हर समय काले लोगों को नफरत करते थे, परंतु गोरे भी मसीही थे और काले भी मसीही थे। एक शहर में गोरों का चर्च था। एक काला मसीही गया और कहने लगा मुझे अपने चर्च की मेंबरशिप दे दो। तो गोरे लोग कहने लगे इज्जत खराब हो जाएगी कालू को अंदर बिठाने में। उन्होंने इतनी बड़ी शर्त रखी, तुम 3 साल तक हमारे चर्च को धोना, मांजना, साफ करना, हमारे आने से पहले तुम ये सब कुर्सियों में कपड़ा मारना, और जैसे हम अंदर आएंगे तो बाहर चले जाना और खिड़की के पास बैठ के स्टूल में वहां से वचन सुनना। 3 साल में यदि तुमने हमको खुश किया तो हम अंदर घुसने देंगे और आपको बैठने देंगे। 3 साल पूरे हो गए। अंग्रेज बोले यार ये तो भागता नहीं, हमने तो शर्त बड़ी रखी थी। अब उन्होंने कहा बहुत सी जगहों में हमने डस्ट देखा है, आपने ठीक से कुर्सी साफ नहीं की है, इसलिए आपको 5 साल तक और भी ऐसे ही सेवा देना पड़ेगा, तब हम आपको मेंबर बनाएंगे। 5 साल भी गुजर गए तो अंग्रेज लोग कहने लगे पैसा। तो वो अंग्रेजों ने कहा नहीं, मतलब गोरों ने कहा तुमको सदस्यता नहीं मिल सकती, अभी भी तुम्हारा काम बंधा है। 7 साल के बाद में खिड़की के किनारे बैठ करके वह रोता और रोता और रोता और कहता परमेश्वर 7 साल से मैं अंदर आकर के आराधना में भागी होने के लायक नहीं रहा। और वो बैठे बैठे रो रहा, पादरी अपने तरीके से प्रचार कर रहा। तब मानो जब वह रो ही रहा था तो पीछे से आकर किसी ने हाथ रखा। तो उसने कहा कौन है? तो पलट के देखा तो यीशु मसीह खड़े थे। बोले यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अंदर होना चाहिए ना। तो प्रभु फिर बोलते बेटा तू क्यों रो रहा है? प्रभु जी मेरे को 7 साल हो गए ना ये बेंच साफ करते, मेरे को अभी तक ना इन लोगों ने मेंबर नहीं बनाए, घुसने नहीं देते प्रभु जी। तो प्रभु जी मुस्कुराए, क्या बोले बेटा टेंशन मत ले, ये तो मेरे को भी घुसने नहीं देते, तेरी तो बात ही छोड़ दे, मैं भी सदियों से बाहर हूँ,
क्योंकि इनको अपने सिस्टम से फुर्सत नहीं है, मुझको बोलने का मौका नहीं देते हैं। इसलिए टेंशन मत ले, यहाँ नहीं रहते अपन, जब कहीं और चलेंगे, यहाँ मैं रहता हूँ वहां तुझे ले जाऊंगा। आज हमारे चर्च में प्रभु आते हैं, ये सिद्धांत चलता है। हम सिर से चलते हैं या दिल से चलते हैं? हम परमेश्वर की आत्मा को काम करने देते हैं या अपने सिस्टम से ही काम चलाते हैं? Where we are and where is the God's presence is. यही तो कारण है आज कलीसिया का अधिकार खत्म हो गया तो हम अत्याचार सह रहे हैं। हमने प्रभु को घुसने नहीं दिया अपने सिस्टम में। हम प्रभु की आराधना कम करते हैं। अब आराधकों को भी खड़ा कर दो, तो मोबाइल नीचे देके बोलते हैं बना लेना। सब जय मसीह की। आज की सभा यही समाप्त। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।